नमस्ते व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वास्ते विषय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वो है संस्कृत। आज उसमें हम पढ़ेंगे संधि। तो हम संधि से क्या समझ सकते हैं वो हम आज जानेंगे। संधि से हम जब संधि सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में पहला शब्द जो आता है वो है दो व्यक्ति के बीच में संधि। जब संधि होता है किसी दो देश के बीच में संधि होता है किसी चीज को लेकर, व्यापार को लेकर या कोई भी चीज जो मेल होता है दो चीज के बीच में जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। नॉर्मल आप समझ सकते हैं। परंतु जब संस्कृत में जब हम संधि पढ़ेंगे तो हम इसे क्या समझेंगे ये हमें जानना है। जब दो वर्णों का मेल होकर उसमें बदलाव आता है तो उसे हम संधि कहते हैं। और जैसे उदाहरण से समझिए, छात्र जैसे भोजनालय, भोजन जोड़ आलय से क्या बनेगा, दो शब्द से जुड़ के एक शब्द बनेगा वो है भोजनालय। ये दो शब्दों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो बदलाव आता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो बदलाव आता है उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ दो इन अ और आ जोड़ के क्या हुआ, आ, भोजनालय। तो ये दो शब्द जुड़ के क्या हुआ, दो मिलके, दो शब्द मिलके एक पूरा शब्द बना, एक पूर्ण शब्द बना जो है नया शब्द तो नहीं कहेंगे मगर ये दो शब्दों को मिल के उससे तीसरा जो एक शब्द बना उसे भोजनालय हुआ और इसे हम संधि कहते हैं। तो ये हुआ। और हम उदाहरण लेंगे जैसे छात्रावास, छात्र जो वास, तो पूर्ण शब्द क्या होगा, छात्रावास। तो यहाँ आ जोड़ आ मिलकर आ, दो वर्णों को जोड़कर जो दो वर्णों को जो बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं। जो वर्णों को जोड़कर जो बदलाव होता है, जो वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आ छुपा हुआ है जो मिलकर आ हुआ, आ जोड़ आ और यहाँ पर मिलकर बना आ, छात्रवास, छात्र जो वास बना छात्रवास। ठीक है। और उसके आगे हम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा मैंने दी है लिंक में, आप उधर से देख सकते हैं। अच्छे से लिंक में परिभाषा और उदाहरण दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका प्रकार। इसकी प्रकार क्या है, तीन प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा हुआ व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये दूसरा और ये तीसरा। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर हम जानना, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है। तो उसे मैं नहीं बताऊंगी, आप पिछले मेरे सेशन में देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मगर आगे हम पढ़ेंगे वो है संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन प्रकार के संधि होते हैं। पहला स्वर, दो स्वरों के, दो स्वर के मेल से जो स्वर संधि में जो बदलाव आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर और व्यंजन, स्वर या व्यंजन,
स्वर या व्यंजन के मेल से जो व्यंजन संधि में बदलाव आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन के मेल से जो विसर्ग संधि में जो बदलाव आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसे हम और अच्छे से समझेंगे। पहला हम समझेंगे वो है स्वर संधि, उसके बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है, ये है स्वर संधि। विद्या जोड़ आलय, क्या बना, विद्यालय। ठीक है, ये पहला उदाहरण हुआ आपका। विद्या जोड़ आलय बना विद्यालय। आ जोड़ आ मतलब आ जोड़ आ बराबर आ, ठीक है। विद्या जोड़ आलय बना विद्यालय। और दूसरा हम उदाहरण लेंगे। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, वो है छात्र जोड़वास बना। ये तो मैंने बताया, ये भी यहाँ भी हो सकता है, छात्रावास। और तीसरा उदाहरण लेंगे हम, यहाँ पर आ जोड़ा होगा। एक और, कार्य जोड़ आलय, क्या बनेगा, कार्यालय। तो अ जोड़ छुपा हुआ है आ बराबर आ, कार्य जोड़ आलय, तो यहाँ अ जोड़ छुपा हुआ है और अ जोड़ आ बराबर आ, ठीक है। ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तो पहले भी मैंने बताया है स्वर के बारे में, कैसे हम बनाते हैं। तो ये सब यहाँ प्रयोग करेंगे संधि। और इसके बाद हो गया, और उसके बाद हम जानेंगे वो है हमारा व्यंजन संधि। सेकंड, दूसरा होगा हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से हम क्या समझ सकते, स्वर या व्यंजन के मेल से जो बदलाव व्यंजन संधि में आता है उसे हम स्वर या व्यंजन के मेल से जो बदलाव व्यंजन संधि में आता है, व्यंजन वर्णों में आता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से जो व्यंजन संधि या व्यंजन वर्णों में जो बदलाव आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे अहंकार, तो ये मिलके बना अहंकार। अहम जो कार मिलके बना अहंकार। उसी तरह और एग्जाम्पल लेंगे हम, अहम जो कार, म में हलंत है, तो ये क्या होगा, यहाँ बिंदु हो जाए, चुनिंदा अहम कार बना। तो स्वर या व्यंजन के मेल से जो वर्णों में जो बदलाव होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के मेल से जो व्यंजन वर्ण में बदलाव होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं।
तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, म में हलन छुपा हुआ है, तो ये क्या हुआ, अ छुपा हुआ है। मतलब हलन मतलब यहाँ अ छुपा हुआ है। और कार ये व्यंजन, तो स्वर या व्यंजन के मेल से जो व्यंजन संधि बदलाव होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके बाद होगा और हम इसका एक उदाहरण लेंगे, वो है और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो है आपका व्यंजन संधि का और उदाहरण हम है आपके लिंक में, तो उसे आप देख लीजिएगा। और संधि जो है खुद एक कैसे बनता है ये भी आप जान जाइए। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि संधि जो खुद में है वो किससे बनता है, सम जोड़ धी, मतलब समझो धी। ये इसे तोड़िएगा तो क्या होगा, संधि समझो धी मतलब मेल। ठीक है, तो ये हुआ आपका संधि के बारे में। और इसका मैंने उदाहरण दिया कुछ प्रकार, तो हम दूसरा उदाहरण होगा, तो जैसे हम और उदाहरण लेंगे, जैसे हम सम दे, तो क्या बनेगा, संदे। ठीक है, ये एक आपका दूसरा उदाहरण हुआ ये व्यंजन संधि का। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण हुआ व्यंजन संधि का। समझो दे, सन दे मतलब हलन, यहाँ ये चंद्र बिंदु नहीं, ये बिंदु हो जाएगा, सम यहाँ हलन छुपा हुआ है, तो ये यहाँ आके आपका बिंदु हो जाएगा। और ये दे जैसे का तैसे रहेगा, मतलब आपका यहाँ अ है और छोटा ए, तो ये आपका अ और ए मिलके बना बड़ा ए। ठीक है, तो यहाँ क्या बदलाव देख रहे हैं हम, स्वर और व्यंजन का उपयोग हम जाने कि कैसे व्यंजन संधि में ये उपयोग हुआ। ठीक है, संदेह, तो ये हम समझे, यहाँ मुंह में हलन छुपा हुआ है और अ मतलब हलन में एक अ छुपा होता है और ए मिलके बना दे, समझो दे। तो स्वर और व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से जो व्यंजन संधि में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये दो उदाहरण मैंने दिया जिससे आप इसे और अच्छे से समझ सकें, तो इसे आप और डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख लीजिएगा। और तीसरा और अंतिम हुआ हमारा विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, तो हम सबसे पहले विसर्ग सुनते हैं तो क्या आता है, ये चिन्ह जो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होगा, स्वर या स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने लीजिए, आपका सबसे याद रखने वाला है उदाहरण ये है, प्रातः काल, प्रातः जोड़ काला बराबर क्या हुआ, प्रातः काला।
काला। और दूसरा हुआ क्या, नी जोड़ शब्द, तो उससे क्या बना बराबर नी शब्द। ठीक है, नी जोड़ शब्द बड़ा नी शब्द, मतलब विसर्ग छुपा हुआ है, यहाँ भी विसर्ग है जो यहाँ पे आके छुप जाता है। प्रात काला मेघ, तो विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में जो बदलाव आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रातः काला, यहाँ पे विसर्ग छुपा हुआ है, मगर जब त और क मिलेगा तो यहाँ विसर्ग जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ का विसर्ग छुप जाएगा और प्रातः काला एक पूर्ण शब्द बनेगा। उसी तरह नी शब्द, तो यहाँ विसर्ग हटके यहाँ पे आधा स आ जाएगा और ये पूर्ण एक शब्द बन जाएगा, उसे कहते हैं नी शब्द। ठीक है, ये आधा अ यहाँ छुपा हुआ है, तो यह ई नी छोटी ई, तो ये आपका आधा नी, नी शब्द मतलब न जो छोटी, और स कैसे बनेगा, तो स जो हलन जोड़ अ, ये हुआ आपका, इसको आप तोड़िएगा तो कैसे बनेगा, न जोड़ छोटी जोड़ स हलन छोट अ, तो यहाँ पे हम वही प्रयोग किए नी शब्द, इसको हम आधा श कर दिए हलंत करके, तो ये हलंत है तो ये आधा स हो जाएगा और नी शब्द, क्योंकि यहाँ विसर्ग है तो ये आधा स हो जाएगा, नी शब्द, ये पूर्ण एक शब्द बन जाएगा जिसे हम कहते हैं नी जो शब्द, नी शब्द। तो ये विसर्ग संधि आपका तीसरा और आखिरी प्रकार है संधि का। ठीक है, इतना आपको जानना है, ज्यादा आपको डिटेल्स में नहीं जानना है ज्यादा उसको, मगर इतना आपको जानना है जो 3 प्रकार के संधि होते हैं। ठीक है, इससे आप डिटेल्स में ज्यादा नहीं समझना है, कुछ आपको संधि विच्छेद जिससे हम जो साधारण जो है उससे आपको याद करना होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगी, और उसे आप में तो उससे भी जानेगा, अपने बुक से पढ़ेगा तो उससे आपको नॉलेज होगा। तो संधि जो है, हम क्या क्या जाने संधि के बारे में आज। संधि मतलब दो चीजों का मेल, दो व्यक्तियों का, ये दो किसी, जैसे हम जानते हैं कि दो देश में किसी व्यापार को लेकर संधि होता है, मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, संधि होता है मतलब मेल होता है, तो ऐसे ही उसे हम साधारण तरीके से समझेंगे। मगर संधि को जब तोड़ेंगे तो खुद में क्या है, समझोधी, मतलब संधि मतलब मेल। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जाने की संधि क्या होता है, दो वर्णों को मेल से जो बदलाव होता है, उस वर्णों में जो बदलाव, दो वर्णों के मेल से जो वर्णों में बदलाव होता है उसे हम संधि कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण हमने समझा, और जैसे पाठ जोड़शाला, पाठशाला, तो उसमें अब हम जानेंगे कि उसके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है ये मैंने आपको बताया, और दो स्वरों के मेल से जो स्वर्ण में जो बदलाव होता है, दो स्वर्ण वर्णों के मेल से जो स्वर में जो बदलाव आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और कैसे होता है मैंने बताया, जैसे अ जोड़ आ बराबर क्या बनता है, आ, उस तरह से होगा। उसके बाद हम मैंने आपको बताया वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, जो स्वर या व्यंजन के मेल से जो व्यंजन वर्णों में जो बदलाव आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सम जोड़ योग, तो क्या बनेगा, संयोग। तो ये स्वर और व्यंजन का आपका जो मेल से जो बदलाव आया, ये बदलाव आपको समझना है। विसर्ग संधि क्या किसे कहता है, तो स्वर व्यंजन के मेल से जो विसर्ग में जो बदलाव आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जोड़ संदेह,
तो क्या होगा यहाँ पर निसंदेह। ठीक है, उसी तरह हम जानेंगे और भी। ये हम लोग आज ये सब हम लोग पढ़े, जिसे हम संधि कहते हैं, किसे संधि कहते हैं, संधि के प्रकार, उदाहरण और उसके प्रकार के उदाहरण, उसका उपयोग संस्कृत में जानेंगे। और भी हम डिटेल्स में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा इसको समझना है, और भी मैं उदाहरण दूंगी और आपको बताऊंगी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा संधि। तो थैंक यू for this session. Please subscribe my channel. Thank you, and do subscribe. Please continue watching my channel and do the homework and exercise which I am giving. आप homework करिए घर में अपने, उसको रिवाइज करिए जो मैं देती हूँ, और प्रैक्टिस करिए, और do subscribe my channel One Step Vishaya. Okay, thank you.